बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से, आपकी दुआओं से मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे, खुश होंगे और हैप्पी लाइफ गुजार रहे होंगे। और मेरी दुआ है कि खुश रहें, आबाद रहें और हैप्पी लाइफ गुजारें। और मेरी आपसे इल्तिजा भी है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर आने वाली वीडियो आपको उसी से मिलेगी। ठीक है। और आज मैं बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो ये रेसिपी जो है, आज मैं बनाऊँगी आलू और अंडा कबाब। ठीक है। तो बहुत ही एक यूनिक सी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आलू और उबले हुए अंडों से हम आज कबाब तैयार करेंगे। ठीक है। बहुत ही टेस्टी है, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की बनती है, तो दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा। तो हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी बनाने के लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। इनको मैंने उबाइल करके इनका छिलका उतार के रखा हुआ है। इनको सबसे पहले हम कर लेंगे मैश। ठीक है। तो मैशर की मदद से मैश भी कर सकते हैं, आप ग्रेट भी कर सकते हैं। ठीक है। हम मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद हम इसके अंदर जो अंडे हैं वो मैं ग्रेट करके ऐड करूँगी। ठीक है। तो अंडों को मैं मैश नहीं करूँगी, अंडों को ग्रेट करके ऐड करूँगी। ठीक है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है। तो अंडों को भी मैंने पहले से बॉयल करके इनका छिलका उतार के रखा हुआ था। ठीक है। तो अंडा बॉयल करते वक्त मैंने पानी के अंदर थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था, क्योंकि छिलका उतारने में नमक हमारी बहुत मदद करता है, इसलिए पानी के अंदर थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। तो देखिए, मैंने अंडे जो हैं वो भी ग्रेट कर लेने हैं इसके अंदर ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें, तो एक मैंने अंडा कर लिया है, तो अब दूसरा कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मैंने अंडे ग्रेट कर लिए हैं। ठीक है। तो अब मैंने ये एक मशीन ली है। ठीक है। तो ये बाज़ार से तकरीबन 200 रुपये में मिल जाती है। ठीक है। तो इसके अंदर हम डालेंगे सब्ज़ मिर्च। ये बहुत देर की है, आज़ाद हुई हुई। तो इसके अंदर सब्ज़ मिर्च डाल के हम इसे ब्रीक ब्रीक कटिंग कर लेंगे। ठीक है। ऐसे घुमाते हुए हम इसे ब्रीक कटिंग कर लेंगे, तो आपको इस तरह चॉप की हुई मिल जाएंगी। ठीक है। प्याज के हम 2 से 3 से 4 पीसेस कर लेते हैं, छोटे पीस करके डालेंगे, ताकि जो है ना हमें कटिंग करने में आसानी हो, ग्राइंड करने में। ठीक है। मसलन चॉप करने में। तो इसे चॉप कर लेते हैं हम इस तरह मशीन के अंदर ही। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सारा हो गया है। तो ये देखें, इसके अंदर सब्ज़ मिर्च और प्याज कट के आ गए हैं। ठीक है। तो ये डाल देंगे इसके अंदर, और फिर इसके बाद हम इसके अंदर अच्छे तरीके से बर्तन को साफ़ किया करें। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे खानों में बरकत आती है। तो धनिया डाल देंगे। 2 टेबल स्पून धनिया लिया है मैंने, इसे भी मैंने धो के बारीक काट के रखा हुआ था। ठीक है। तो फिर इसके बाद हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। ठीक है। ये मैंने लिया है ज़ीरा और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, 2 चुटकी मैंने हल्दी की डाली हैं। ठीक है। और इसके बाद हम इसके अंदर सुरख मिर्च ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। ठीक है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप तीखा खाते हैं तो और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। ठीक है। और ये मैंने 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डाला है। तो फिर इसके बाद हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक जो है वो आप ज़्यादा कम कर सकते हैं टेस्ट के मुताबिक। ठीक है। तो मैं इसके 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। ठीक है। तो अब ये मैंने लिया है मैदा। मैदे की जगह पे आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने अभी मैदा जो है 5 टेबल स्पून ऐड करके चेक करना है कि ये बाइंडिंग का काम जो है, हमारी टिक्कियों का जो मिक्सचर है वो सही बन रहा है। अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो हम और ऐड कर लेंगे। तो इसे हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मसलते हुए हम मिक्स कर लेंगे। तो आप हाथों की मदद से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि फिर ही हमारा अच्छे तरीके से जैसे मिक्स होगा। चम्मच की मदद से मसाला यकजान या एक ही तरह का मिक्स नहीं होगा, ऐसे दबाते हुए हम मिक्स करेंगे। ठीक है। तो अब मैं इसके बाद थोड़ा सा मैदा मैंने और डाल लिया है, क्योंकि अभी ये अच्छे तरीके से एक यकजान नहीं हुआ था, थोड़ा सा मुझे ढीलापन लग रहा था। ठीक है।
मतलब सख्त नहीं था, तो और डाल लिए। तो मैदा जो है वो मैंने पहले से भून के रखा हुआ था, थोड़ा सा रोस्ट किया है तवे पे, ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसको हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा के हम इसकी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं। अब आप कबाब की देना चाहें तो कबाब की दे लें। ठीक है, बॉल्स की देना चाहें बॉल्स की दे लें, जैसी आप शेप देना चाहें। ठीक है, तो हम इस तरह इसे तैयार कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है मैंने थोड़ा सा मिक्सर लेके इसे इस तरह तैयार कर लिया है आपके सामने। ठीक है, तो ये देखिए, तो इसी तरह मैं सारी आपको तैयार करके दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी तैयार कर ली हैं। तो अब इन्हें हमने फ्राई करना है। ठीक है, तो चूल्हे को मैं आगे कर लेती हूँ, फ्लेम को कर लेते हैं ऑन, तवे को मैंने ऊपर रख लिया है। ठीक है, तो मैंने इसे शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। ठीक है, तो मैं इसे शैलो फ्राई करने के लिए थोड़ा सा मैंने तवे पे घी डाल लिया है, मसलन 3 टेबल स्पून। तो अब हम इसे गर्म होने देंगे और फिर हम इसे फ्राई कर लेंगे। ठीक है तो थोड़ा सा मैंने मिक्सर डाल के देख लिया है कि कितना हमारा घी जो है ना गर्म हो गया है। ठीक है, तो अब हम टिक्कियों को रखते जाएंगे और इसे अगर शेप थोड़ी सी आपकी चेंज हो जाए तो हाथों की मदद से फिर सेट कर लें, क्योंकि ये नरम नरम सी बनी है। ठीक है, इस तरह। तो ये देखें ऐसे, तो हम 3 से 4 एक ही दफ़ा में कर लेंगे। ठीक है, ये ले, तो मैं 4 टिक्कियों को फ्राई कर लूँगी 2 मिनट के लिए एक साइड से और 2 मिनट के लिए एक साइड से। जो आँच है फ्लेम चूल्हे की उसे हम बिल्कुल लो ही रखेंगे। ठीक है, तो हवा चल रही है इसलिए जो ना फ्लेम हम मेरी ज़्यादा लग रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ्राई कर ली हैं। तो देखें बहुत ही टेस्टी रेसिपी थी, बहुत ही मज़े की ये फ्राई हुई हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए।